अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बज़्म हस्ती अपनी आराइश पे तू नाज़ा न हो। बज़्म हस्ती अपनी आराइश पे तू नाज़ा न हो। तू तो एक तस्वीर है महफिल की और महफिल हूं मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हबाब ज़ीबकार। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला शरह कलाम इकबाल के सिलसिले में अल्लामा इकबाल की पहली किताब बांगे दरा का 61वां कलाम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूं। ये गज़ल है और इकबाल इस गज़ल में जो कहते हैं उस तक बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुछ नहीं जाता आपका। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बटन ही दबाना है ना यार, लाइक कर दें। कमेंट भी एक लिख दें, अपना प्यारा सा एक कमेंट लिख दें कि मुझे पता चल जाए ये वीडियो आप तक पहुंच गई है। तो बड़ी मेहनत और कोशिश से ये काम हो रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि यूट्यूब पे किसी ने इस तरह ये काम अभी तक किया है। बाद में कोई कर ले तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़मों की शरह तो मिलती है, लेकिन इस तरह तरतीब के साथ अल्लामा इकबाल के सारे कलाम की शरह जो है अभी तक यूट्यूब पे पेश नहीं की गई। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ताउन कीजिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो बात करते हैं, सख्तियां करता हूं दिल पर। इकबाल कहते हैं सख्तियां करता हूं दिल पर, यानी नफ्स खुशी करता हूं, नफ्स को मारता हूं। तो सख्तियां करता हूं दिल पर, गैर से गाफिल हूं मैं, और मुझे गैर से कोई वाकफियत भी नहीं, गैरुल्लाह के साथ मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैंने अपने नफ्स को मारा हुआ है और गैरुल्लाह को छोड़ा हुआ है। और हाय क्या अच्छी कही, जालिम हूं मैं, जाहिल हूं मैं, और तुमने क्या मेरे बारे में अच्छा तबसरा किया कि मैं जालिम भी हूं और जाहिल भी हूं। मैं अपने दिल पे सख्तियां करता हूं, यानी अपने नफ्स की नहीं सुनता, नफ्स को मारता हूं और गैरुल्लाह से मैं दूर हूं। तो इसलिए तुम मुझे जालिम भी कहते हो और जाहिल भी कहते हो, हालांकि ये जुल्म और ये जहालत मेरे लिए अच्छी है कि गैरुल्लाह से नावाकिफ हूं और गैरुल्लाह के साथ मेरी कोई वाकफियत नहीं, मैं उसको नहीं मानता, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अपने नफ्स की भी नहीं मानता, अपने नफ्स को भी कंट्रोल में रखता हूं। तो इस तरह मैं जालिम भी हूं, जाहिल भी हूं और ये जुल्म और जहालत मेरे लिए बहुत अच्छी है। कि लाजिम है एक दिल के साथ रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। और मैं तभी तक था कि तेरी जलवा पैराई न थी, यानी ऐ महबूब जब तक तेरा जलवा सामने नहीं आया मैं उस वक्त तक था, जब तेरा जलवा आ गया मैं न रहा। अब देखें, चांद उसी वक्त तक जलवा दिखाता है जब तक सूरज नहीं आता। जैसे ही सूरज निकलता है चांद सितारों समेत गायब हो जाता है, उसका जलवा खत्म हो जाता है। यानी जब बड़ा आता है तो छोटा दब जाता है। तो महबूब जब अपना जलवा दिखाएगा तो आशिक दब जाएगा, वो महबूब हकीकी हो चाहे महबूब मजाजी हो। तो ये हकीकी की तरफ जा रही है इकबाल की गजल। तो वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह तेरा जलवा मैंने देखा तो मेरी अपनी हस्ती जो है मिट गई, मेरी अपनी हस्ती फना हो गई। और मैं क्या था, जो नमूदे हक से मिट जाता है वो बातिल हूं मैं ऐसा बातिल हूं जो हक के नमूदार होने से मिट जाता आया, बातिल खत्म हो गया। यानी मेरी हस्ती, मेरी जात एक बातिल थी जो हक के ज़हूर से खत्म हो गई, मिट गई। यानी कतरा दरिया में जो मिल जाए तो दरिया हो जाए, यानी कतरा जब दरिया में मिलता है तो वो क्या हो जाता है, दरिया हो जाता है। और काम अच्छा है वो जिसका माल अच्छा है, गालिब ने कहा था। और गम इल्म के दरिया से निकले गोता जन गौहर बदस्त, गोता लगाने वाले क्या हुए, वो इल्म के दरिया से मोती लेके निकल आए। यानी जिन्होंने इल्म के दरिया में गोता लगाया, इल्म की गहराई में उतरे, उन्होंने क्या किया, तहकीक की, तो वो क्या लेके आए, मोती लेके आए। और वाय महरूमी खजफ चीने लबे साहिल हूं मैं, अफसोस कि मैं साहिल पर खजफ, कंकरियां, सिपियां, इस तरह की चीजें चुन रहा हूं। जो इल्म के समंदर में गोता लगा गए वो मोती लेके आए। अब इकबाल ने कहा है ना, नौजवान से खिताब उनकी बड़ी मशहूर नज्म है, तो उसमें आखिर में वो दो शेर लिखते हैं। वो मुसलमानों की हालत
के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हुकूमत का तो क्या रोना, कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। यानी इल्म के मोती हमारे बुजुर्गों की किताबें जो यूरोप की लाइब्रेरियों में पढ़ी हैं, उनकी कदर हम नहीं कर सके। हुकूमत तो कभी आती है और कभी जाती है। वही बात कर रहा है कि जिन्होंने इल्म के समंदर में गोता लगाया वो मोती लेके निकले, और जो दूर दूर रहे वो सिपियों के चक्कर में रह गए। और आगे क्या कहते हैं कि है मेरी जिल्लत ही कुछ मेरी शराफत की दलील। मेरी जिल्लत, अब यहां जिल्लत से मुराद जलील होना नहीं, जिल्लत से मुराद है यहां आजिजी, यानी मेरी आजिजी ही मेरी शराफत की दलील है। मैं जितना आजिज हूं ये मेरी शराफत की दलील है। आजिजी और इनका सारी शराफत की दलील है। जिसकी गफलत को मलक रोते हैं वो गाफिल हूं मैं, यानी मैं ऐसा गाफिल हूं कि मेरी गफलत पर फरिश्ते भी अफसोस करते हैं। यानी इंसान का बुरा अंजाम देखकर फरिश्ते भी अफसोस करते हैं कि वो क्या इंसान था जिससे हमें सजदा करवाया गया, और जिसे खलीफा बनाया गया, जिसे हम पे तरजीह दी गई, और आज उनकी क्या हालत हो गई है। गालिब ने कहा था ना, आज क्यों जलील के कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी ये फरिश्ता हमारी जनाब में। यानी कल तो फरिश्तों की गुस्ताखी हमारे सामने बर्दाश्त नहीं थी, आज हम जलील क्यों हो रहे हैं। आगे अल्लाह खैर करे हम पढ़ेंगे ना, नज्म शिकवा पढ़ेंगे, जवाब शिकवा पढ़ेंगे, तो फिर बड़े बड़े मतलब निकलेंगे। इसके बाद हमने फिर अल्लाह खैर करे इकबाल की और किताबें पढ़नी है, बाले जिब्रील पढ़नी है, ज़रब कलीम पढ़नी है, ज़बूर अजम पढ़नी है, अरबुकान हिजाज पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह मजा आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मजा आता जाएगा। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी हिम्मत बहाल रखे और मैं लगा रहा हूं इस काम पे। तो बज़्म हस्ती अपनी आराइश पे तू नाजाना हो। बज़्म हस्ती यानी ऐ दुनिया, तू अपनी आराइश पे, अपनी सजावट पे फखर ना कर। ऐ दुनिया, तू अपने सजने संवरने पे फखर न कर, अपनी सजावट बनावट पे तू फखर न कर। तू तो एक तस्वीर है महफिल की और महफिल हूं मैं। तू एक तस्वीर है और असल महफिल मैं हूं। इंसान जो है वो मकसद है इस कायनात का, क्योंकि इंसान के लिए कायनात बनाई गई है। कायनात को इंसान के लिए बनाया गया, इंसान को कायनात के लिए नहीं बनाया गया। ये ज़हन में रख लें, जिसके लिए जो चीज बनाई जाती है वो उससे आला होता है, वो उससे अफजल होता है। जैसे मेरे लिए घर बनाया जाएगा तो मैं अफजल हूं, घर मफजूल है। तो जिसके लिए जो चीज बनाई जाएगी वो मफजूल होगी, और जो चीज दूसरी होगी वो क्या होगी, अफजल होगी। तो इस कायनात को बनाया गया है इंसान के लिए, तो इसलिए इंसान जो है वो इस कायनात से अफजल है। इंसान अशरफुल मखलूकात में आता है। अब अगर हम देखें तो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूकात को हम मुंदरिज अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले है जमादात। जमादात वो अशिया हैं जिनका सिर्फ वजूद है, उनमें हयात नहीं है, उनमें हरकत नहीं है, उनमें इरादा नहीं है, उनमें अक्ल नहीं है। तो ये सबसे अदना मखलूक है अल्लाह पाक की जमादात। इससे ऊपर आ जाती है नबातात, उनमें जिंदगी है, नश्व नुमा है, लेकिन हरकत, इरादा, सोच नहीं है, अक्ल नहीं है। इसके ऊपर हैवानात आ जाते हैं, उनमें जिंदगी भी है, उनमें हरकत भी है, उनमें इरादा भी है, लेकिन अक्ल नहीं है। उससे ऊपर फिर इंसान आ जाते हैं, इनमें ये सारी सिफात मौजूद हैं, इरादे के साथ अक्ल भी मौजूद है। तो इन सारी चीजों की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दिया गया है। तो इंसान इस कायनात से मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुझसे अफजल हूं, तू अपने होने पे, अपनी आराइश पे नाज ना कर, तू सिर्फ तस्वीर है, मैं उसकी हकीकत हूं। और आखिरी शेर इस गजल का मुलाहिजा फरमाइए, ढूंढता फिरता हूं इकबाल अपने आप को। इकबाल, मैं अपनी तलाश में हूं, अपने आप को ढूंढता फिरता हूं। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं, आप ही मैं मुसाफिर हूं और आप ही उसकी तरफ जाने वाली मैं मंजिल हूं। यानी मैं खुद ही मुसाफिर हूं, खुद ही मंजिल को तलाश जो मैं अपने आप को करता फिर रहा हूं। तो अपने आप को तलाश करना इकबाल है, फलसफा खुदी इकबाल का है। ये जब असरार खुदी पढ़ेंगे, रमूज़े बेखुदी पढ़ेंगे तो फिर खुदी के मतलब जो है आश्कार करेंगे हम इंशाअल्लाह। वो कहते हैं ना, खुदी में डूब जा गाफिल ये सिर्रे जिंदगानी है।
निकल कर हल्का शामो सहर से जावेदा हो जा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछिए, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।